गुड आफ्टरनून एवरीवन। इस वीडियो में हम ऑटोमेशन फ्रेमवर्क क्रिएट करना सीखेंगे स्क्रैच से। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक अपना खुद ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बना सके, पूरा उसको डिजाइन कर सके फ्रॉम द स्टार्ट, तो आप इस वीडियो को आगे जरूर देखें। ठीक है। तो ये वीडियो जो मैंने एक इससे पहले भी वीडियो बनाया जिसके अंदर हमने फ्रेमवर्क का जो फर्स्ट स्टेप है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 हमने कवर किया, जिसके अंदर हमने एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। और मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने अपने प्रोजेक्ट की स्ट्रक्चर बना दी है, सिर्फ स्ट्रक्चर हमने बना दी है। ठीक है। अभी तक उसमें हमने कोई भी क्लास एज सच कोई ऐड नहीं की थी। तो वो जो ये दो एक प्रीवियस टॉपिक है, आप उसको जरूर देखें एक बार, प्रीवियस वीडियो को, जहां से आपको पूरी पूरी स्ट्रक्चर कैसे बनाई गई है वो मैंने वहां पे उसको गो थ्रू किया है। तो ये हमारा फ्रेमवर्क है जो हम बना रहे हैं। इसका नाम मैंने रखा फ्रेमवर्क सीरीज के नाम से, और अपने प्रीवियस वीडियो में हमने ये मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। और इस मेवन प्रोजेक्ट के अंदर आप देख रहे हैं हमने डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बनाए हैं। बेस पैकेज, पेजेस पैकेज, यूटिल्स, टेस्ट एंड कॉन्फ़िग, प्रॉपर्टी फाइल है, एंड रिपोर्ट्स फोल्डर एंड स्क्रीनशॉट फोल्डर है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बना के रख लिया। अब हम अपने फ्रेमवर्क के नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है अब हम उस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे और फर्दर अपने जो पैकेजेस हमने बनाए हैं, पैकेजेस के अंदर एक्चुअल में अब जावा क्लासेस ऐड करेंगे, सो दैट कि जो अब एक्चुअल में हम जो कोडिंग वाला पार्ट है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में जो सबसे पहली चीज हम करेंगे, जैसे उसके अंदर हम क्या करते हैं, पेज क्लासेस बनाएंगे। ठीक है। पेज क्लास का फंडा क्या होता है हमारा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर? पेज क्लास का मतलब ये है कि ये ये हमारी एप्लीकेशन है जिसको हम यूज करेंगे, फाइन, sourcedemo.com। तो ये इसका लॉगिन पेज है। तो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का प्रिंसिपल ये कहता है कि आपकी एप्लीकेशन का जो एक पेज है, आप उसके लिए एक जावा क्लास बनाएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे, लॉगिन पेज के लिए जावा क्लास बनाएंगे। और उस जावा क्लास में होगा क्या, नहीं कि पेज क्लास में क्या होता है, जो पेज के वेब एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे यूजर नेम का फील्ड है, पासवर्ड का फील्ड है, एंड लॉगिन का बटन है, ये हम उस पेज क्लास के अंदर एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। और इन एलिमेंट्स के साथ जो हमने इंटरेक्शन करनी है, जो एक्शन परफॉर्म करने हैं, वो भी उस पेज क्लास में हम मेंशन करेंगे, उनको एज ए मेथड वहां पे लिखेंगे। ठीक है। और इन द सिमिलर वे ये हमारी एक वेब एप्लीकेशन का एक पेज है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक पेज क्लास बनाते हैं, यानी कि जावा क्लास बनाएंगे। इन द सिमिलर वे जब हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, जो वो क्या है, ये हमारा प्रोडक्ट लिस्ट पेज है। तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट पेज के लिए भी आगे जाके एक जावा क्लास बनाएंगे, जिसके अंदर इस पेज के एलिमेंट्स को और पेज पे जो एक्शन परफॉर्म होने हैं उनको एज ए वेब एलिमेंट एंड एज ए मेथड लिखेंगे। और जस्ट जैसे मैंने यहाँ पे किसी प्रोडक्ट पे क्लिक किया है, तो अब हमारे पास प्रोडक्ट डिटेल पेज ओपन हुआ है। तो यहाँ प्रोडक्ट डिटेल पेज के लिए भी आप क्या करेंगे, एक जावा क्लास बनाएंगे, एक पेज क्लास बनाएंगे, जिसमें भी इस पेज के एलिमेंट और इस पेज के एलिमेंट पे जो एक्शन परफॉर्म होने हैं वो हम उस पर्टिकुलर पेज क्लास के अंदर लिखेंगे। तो ये हमारा पेज ऑब्जेक्ट मॉडल का बेसिक प्रिंसिपल है, यानी कि हर एक पेज के लिए एक जावा क्लास बनाई जाएगी। तो हम वापस आते हैं अपने लॉगिन पेज पे, और लॉगिन पेज के लिए अब क्या करते हैं, एक पेज क्लास बनाते हैं, जो कि कहाँ पे बनेगी, हमारे पेजेस पैकेज के अंदर। हम क्विकली यहाँ पे पेज पैकेज के अंदर आते हैं और एक क्लास बनाते हैं। राइट क्लिक किया मैंने पेजेस पैकेज पे, न्यू एंड देन क्लास। और क्लास में यहाँ पे जो पेज क्लासेस मैं उनको पेज सफिक्स के साथ ही सेव करूंगा, लॉगिन पेज ऐसे करके। तो पेज क्लास है तो पेज मैं इसको यूज करूंगा। ओके, एंड देन हमने ये क्लास क्रिएट की है। अब इस क्लास में क्या चीज होंगी, इस क्लास के अंदर इस पेज के वेब एलिमेंट्स होंगे, जो क्या है हमारे यूजर नेम की फील्ड, पासवर्ड की फील्ड एंड लॉगिन फील्ड। और दूसरे क्या होंगे, एक्शंस होंगे, जो कि हम इन एलिमेंट्स पे एक्शन परफॉर्म करेंगे। एक्शन हमारा क्या है, एंटर यूजर नेम इन यूजर नेम, पासवर्ड में हम पासवर्ड एंटर करेंगे, लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे एक्शंस रहेंगे। तो आप इनको कैसे लिखते हैं, इसके लिए हम पेज क्लास के अंदर पेज फैक्ट्री को यूज करेंगे। पेज फैक्ट्री क्या है उसका मैंने ओवरव्यू अपने प्रीवियस वीडियो में इसी सीरीज में मैंने
ऑलरेडी ये चीज बताई हुई है, बट मैं आपको क्विकली यहाँ बताता हूँ। पेज फैक्ट्री एक क्लास है जो हमें हेल्प करती है एलिमेंट्स को फाइंड करने में और उन एलिमेंट्स को इनिशियलाइज करने में। कैसे होगी अब वो यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को फाइंड करते हैं, जिसके लिए हम यूज करेंगे, हम सबसे पहले फर्स्ट जो एलिमेंट है उसको फाइंड करते हैं। वो कैसे होता है, आपको यूज करना है एट द रेट फाइंड बाय एनोटेशन यूज करनी है। ये हमें पेज फैक्ट्री क्लास से मिलती है, जो कि सिलेनियम की इंटरनली लाइब्रेरी में एक इनबिल्ट क्लास है। और फाइंड बाय आपको लोकेटर बताना है इक्वल टू, और मैं यहाँ से इस पेज का, इस एलिमेंट का लोकेटर निकालता हूँ, क्या मिलता है। हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं एंड हमने एलिमेंट को इंस्पेक्ट किया, हमारे पास आईडी अवेलेबल है, तो हमने आईडी को यूज किया @find by id यूजर नेम। ये, और आपको क्या करना है, इसको एक वेब एलिमेंट में सेव करना है, जिसके लिए हम इस वेब एलिमेंट को प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे। वेब एलिमेंट, ये है हमारा यूजर नेम फील्ड। ठीक है, तो ये सिंटेक्स होता है हमारा वेब एलिमेंट को फाइंड करने के लिए, एज पर द पेज फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न। ठीक है, पेज फैक्ट्री क्लास के अकॉर्डिंग। ठीक, और आपने ये वेब एलिमेंट को भी किया इंपोर्ट। ठीक, @find by, फिर आपने लोकेटर दिया है और वेब एलिमेंट को कोई नाम दिया, लेकिन हम उसको साथ ही साथ प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं। ये हमारा एनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करने के काम आते हैं। ठीक, वन थिंग, हमने एक एलिमेंट निकाल लिया। मैं क्विकली ऐसे ही दूसरा एलिमेंट यहाँ पे फाइंड करता हूँ @find by, एंड दूसरा एलिमेंट हमारा क्या है, पासवर्ड की फील्ड है, तो हम पासवर्ड फील्ड को भी यहाँ से इंस्पेक्ट करते हैं। उसका आईडी मुझे मिल गया, पासवर्ड। तो यहाँ पे भी हमारा जो लोकेटर है वो आईडी यूज हो जाएगा, और इसको भी हम एक वेब एलिमेंट में सेव करेंगे, प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे, एंड देन अगेन वेब एलिमेंट, और उसको हम पासवर्ड फील्ड इस नाम से हमने सेव कर लिया। और हमारे पास एक और एलिमेंट है, वो है लॉगिन बटन। यहाँ पे भी क्या है, इसको फाइंड करते हैं। हमारे पास इसका आईडी मिल गया, तो मैं क्विकली यहाँ से इस एलिमेंट को थोड़ा टाइम सेव करने के लिए इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और उसके अंदर जो लॉगिन बटन का आईडी है वो मैं पास कर देता हूँ। और ये मैंने यहाँ पे लॉगिन बटन का आईडी पास कर दिया, और इसको हम वेब एलिमेंट को एक नेम दे देते हैं, जो कि है हमारा लॉगिन बटन। ठीक है, तो हमने तीन इस पेज के जो एलिमेंट्स है वो उनको फाइंड कर लिया। वन थिंग, यूजिंग द फाइंड बाय एनोटेशन। अब हमें क्या करना है, इस पेज के जो मेथड्स हैं वो लिखने हैं। इस पेज पे क्या क्या मेथड हम परफॉर्म करेंगे, क्या क्या एक्शन बेसिकली परफॉर्म करेंगे। हमें एंटर करना है यूजर नेम में यूजर नेम, और पासवर्ड में पासवर्ड एंटर करना, और क्लिक करना लॉगिन बटन पे। तो इसके लिए हम क्विकली क्या करेंगे, मेथड बनाएंगे तीनों के लिए, तीनों एक्शंस के लिए। वो जो मेथड बनेंगे वो हमारे पब्लिक बनेंगे, ताकि हम उनको आउटसाइड द क्लास एक्सेस कर सकें। प्राइवेट एलिमेंट्स को रखा गया और मेथड्स को क्या करा गया, हमारा पब्लिक रखा गया। ये चीज एनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक वॉइड, और मैं मेथड का नाम रखता हूँ एंटर यूजर नेम। और जब आप यूजर नेम एंटर करेंगे तो ऑब्वियस है कोई एक यूजर नेम आप एज ए पैरामीटर पास करेंगे, तो हम वहां पे उसको क्या करते हैं, एक पैरामीटर देते हैं उस मेथड को, जो कि यूजर नेम की वैल्यू लेके आएगा। और आप यूजर नेम को क्या करेंगे, यूजर नेम फील्ड के अंदर डॉट सेंड कीज एंटर करेंगे। सेंड कीज मेथड यूज होता है, और वो वैल्यू क्या आप एंटर करेंगे वो होगी जो आपके मेथड के पैरामीटर में आएगी एज ए यूजर नेम। ओके, वन थिंग। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप एक और मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड एंटर पासवर्ड। तो हमने एक और मेथड बनाया पासवर्ड एंटर करने के लिए, स्ट्रिंग। और इसको एक पैरामीटर आएगा जिसमें हम अपना पासवर्ड सेंड कराएंगे। और यहाँ पे क्या होगा, जो पासवर्ड फील्ड हमने जो वेब एलिमेंट लिया उसको यूज करेंगे, पासवर्ड फील्ड डॉट सेंड कीज। और यहाँ पे क्या आएगा, आपका जो पासवर्ड एज ए पैरामीटर हम सेंड करेंगे। एंड इन द लास्ट हमारे पास क्या होगा, पब्लिक वॉइड, और ये होगा क्लिक लॉगिन। क्लिक लॉगिन नाम से हम क्या करेंगे,
हमारे पास, इनफैक्ट मैं इसका नाम क्लिक लॉगिन बटन रखता हूँ इस मेथड का नाम, और क्लैरिटी आ जाएगी। और हम क्या करेंगे, जो लॉगिन बटन का हमारा वेब एलिमेंट है उसमें क्लिक कराएंगे। तो ये हमने क्या किए, आप देख रहे हैं पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर हमने क्या किया, पेज क्लास के अंदर एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए, जो तीन एलिमेंट्स हैं, और तीन ही हमने यहाँ पे मेथड बना दिए, जो कि जो एक्शन हमने इस पेज पे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो जितने आपके पेज के एलिमेंट्स होंगे, जितने एक्शन आपने परफॉर्म करने हैं, उतने ही आपने अपने पेज में लिखने हैं। ओके, अब आपने एलिमेंट तो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए, लेकिन इनको इनिशियलाइज करना पड़ता है। इनिशियलाइज करने के लिए भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज फैक्ट्री क्लास को यूज करेंगे। ठीक है, तो पेज फैक्ट्री क्लास का यूज कैसे होगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना है, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर आप पेज फैक्ट्री क्लास को यूज करेंगे। तो पेज का कंस्ट्रक्टर आप बनाएंगे। और एक और चीज आपको पहले क्या करना है, क्योंकि एलिमेंट्स फाइंड कैसे होंगे, वेब ड्राइवर के हेल्प से, तो आपको पहले अपने क्लास के अंदर एक वेब ड्राइवर डिक्लेयर कर लेना। ठीक है, तो हम एक वेब ड्राइवर अपना डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि जो फाइंड बाय एनोटेशन है वो किसको, ड्राइवर को यूज करके ही एलिमेंट्स को फाइंड करती है। ठीक है, लाइन वही यहाँ पे यूज होगी, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी, लेकिन ये हम एट द रेट फाइंड एनोटेशन के हेल्प से यूज करेंगे। तो हमने वेब ड्राइवर डिक्लेयर करा, और आपको क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना है। क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक मेथड होता है जिसका नाम सेम होता है एज द क्लास नेम। तो ये मैंने क्लास का कंस्ट्रक्टर बना दिया यहाँ पे, और इस क्लास के कंस्ट्रक्टर को वेब ड्राइवर एज अ पैरामीटर पास किया जाएगा, वन थिंग। और आपने इसमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो हमारे वेब एलिमेंट्स हैं उनको इनिशियलाइज करेंगे यूजिंग द पेज फैक्ट्री क्लास। तो पहले उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर चाहिए, तो आपने ड्राइवर, ये आपका लोकल ड्राइवर है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, दिस डॉट ड्राइवर, इसमें क्या असाइन कराएंगे, जो हमारा ड्राइवर बेस क्लास से आएगा एज ए पैरामीटर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे आपका पैरामीटर आएगा, वो पैरामीटर आपके लोकल ड्राइवर के अंदर सेव हो जाएगा। ओके, वन थिंग, अब आप यहाँ पे पेज फैक्ट्री क्लास को यूज करेंगे, पेज फैक्ट्री डॉट, आपको इसके लिए इनिट एलिमेंट्स मेथड यूज करना पड़ेगा। इनिट एलिमेंट्स में आपको सर्च कॉन्टेक्स्ट पास करना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा। तो सर्च कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या रहता है इसमें, ड्राइवर, और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आप यूज करेंगे दिस रेफर करता है करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपके जो एलिमेंट्स हैं, आपके पेज के ऑब्जेक्ट्स हैं, वो क्या होंगे, ड्राइवर की हेल्प से इनिशियलाइज हो जाएंगे, यहाँ इस कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। इस कंस्ट्रक्टर को एक्चुअली में यूज कौन करेगा, इसको टेस्ट केस यूज करेगा। तो यानी कि टेस्ट केस से क्या होगा, हम आप इस लॉगिन पेज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जब लॉगिन पेज क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा टेस्ट केस वाली क्लास के अंदर, वहां से क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और हमारे जो पेज के एलिमेंट्स है वो इनिशियलाइज हो जाएंगे, यानी कि रेडी टू यूज हो जाएंगे। तो एक चीज हमने यहाँ पे कर दी है। ठीक है, वन थिंग, तो एक हमने पेज क्लास यहाँ से बना दी। अब हम चलते हैं कहाँ पे, टेस्ट के अंदर। अब हम एक टेस्ट केस लिखेंगे। ठीक है, अब हम टेस्ट पैकेज में जाते हैं, टेस्ट पैकेज में, और यहाँ पे मैं एक टेस्ट ऐड करूंगा। तो टेस्ट ऐड करने के लिए मैं इसको एक नॉर्मल क्लास ना लेके मैं एक टेस्ट एनजी की क्लास यहाँ पे ऐड कर लूंगा। अदर पे गया, यहाँ पे टेस्ट एनजी क्लास सेलेक्ट की, और मैंने टेस्ट एनजी क्लास बना ली। मैं इसका नाम रखता हूँ लॉगिन टेस्ट। ठीक है, तो हमने क्लास का नाम बना लिया लॉगिन टेस्ट। ये मैं टेस्ट एनजी क्लास इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये मेरा टेस्ट केस है, वन थिंग। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारा ये बन के आ चुका है, और ये टेस्ट एनजी के अकॉर्डिंग एक आपको डिफॉल्ट एक मेथड मिलता है, एट द रेट टेस्ट एनोटेशन आ चुकी है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे भी पहली बात इसका एक वेब ड्राइवर डिक्लेयर करेंगे। वेब ड्राइवर ड्राइवर आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया, इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, जिसको हमने ग्लोबली डिक्लेयर कर लिया। अब यहाँ पे मेथड बना हुआ आपका डिफॉल्ट एफ के नाम से आता है, हम यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं वैलिडेट लॉगिन। यानी कि हमने एक टेस्ट केस, एक टेस्ट मेथड बनाया है वैलिडेट लॉगिन, जो क्या करेगा, लॉगिन के फंक्शनैलिटी को वैलिडेट करेगा। ओके, अब
इस टेस्ट केस में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, जो लॉगिन पेज क्लास आप बना के आए हैं उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, उसके एलिमेंट्स और उसके मेथड यूज करने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन पेज क्लास का, लॉगिन पेज कौन थी, जो हम यहाँ पे पेजेस पैकेज में बना के आए हैं, लॉगिन पेज क्लास का मैं क्या करता हूँ, लॉगिन टेस्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसका नाम मैंने लॉगिन, लॉगिन पेज का मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, न्यू कीवर्ड एंड लॉगिन पेज। आपको लॉगिन पेज क्लास क्या करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो दूसरे पैकेज के अंदर है, वन थिंग। और जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा, और जब कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा यानी कि आपके लॉगिन पेज क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा, उसको कॉल करने के लिए आपको एक वेब ड्राइवर पास करना है। तो हम क्या करेंगे, टेस्ट यहाँ से भी क्या करेंगे, एक वेब ड्राइवर पास करेंगे, जो कि हमारा ये हमने ड्राइवर डिक्लेयर किया है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आ गई है। ओके, तो ये आ गया आपका, आ, आपने क्या किया, लॉगिन पेज क्लास का। अब यहाँ से आप फ्लो देखें क्या होगा, कि जैसे ही आप इस क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाते हैं लॉगिन पेज क्लास का, तो लॉगिन पेज क्लास का क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। लॉगिन पेज के क्लास के कंस्ट्रक्टर में क्या है, आपकी जो पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स चलेगा, और वो क्या करेगा, आपके लॉगिन पेज के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इनिशियलाइज कर देगा। इनिशियलाइज कर दिया तो इसका मतलब क्या है, कि आपके जो एलिमेंट्स हैं पेज के, वो अब आप उनको यूज कर सकते हो, उनके ऊपर एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो यूजिंग दीज मेथड्स। ठीक, यहाँ पे ये चीज हुई। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपने लॉगिन पेज क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया है, तो आप लॉगिन पेज क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से लॉगिन पेज क्लास के मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। लॉगिन पेज जैसे ही डॉट लगाएंगे, आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं लॉगिन पेज क्लास के मेथड एक्सेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। हम उसमें से पहला करते हैं एंटर यूजर नेम। यूजर नेम हम यहाँ से लेके आते हैं, और अभी मैं यहाँ से जो यूजर नेम है उसको यहाँ से यूज कर लेता हूँ, मैं ये वाला वैल्यू यहाँ से पास करता हूँ, ताकि हमारे यूजर नेम फील्ड में क्या जाए, क्योंकि यूजर नेम के फील्ड के अंदर एक पैरामीटर आपको पास करना है स्ट्रिंग का। अगर आपको ये देखा आपने, एंटर यूजर नेम के मेथड में जाएं, तो एंटर यूजर नेम के मेथड को एक स्ट्रिंग पैरामीटर चाहिए, जो मैंने वहां से पास कर दिया। इन द सिमिलर वे अब आपने क्या करना है, पासवर्ड एंटर करना है। तो अगेन आप क्या करेंगे, लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट को फिर से यूज करेंगे डॉट, और मेथड अब यूज करेंगे एंटर पासवर्ड। यहाँ से पासवर्ड पास करेंगे। अगेन यहाँ से भी आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जो एप्लीकेशन का जो पासवर्ड है वो यहाँ से सेंड करते हैं इस मेथड को। ओके, यहाँ पे आ गया। एंड देन उसके बाद क्या होगा, लॉगिन पेज, आपको क्या करना है, लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो लॉगिन पेज ऑब्जेक्ट को यूज करके हम क्या करेंगे, क्लिक, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेथड है क्लिक लॉगिन बटन। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कैसे हमने यहाँ पे अपने टेस्ट केस को लिखा है, राइट। तो यहां से आपने फर्स्ट स्टेप इसका एक तरीके से, और एक और स्टेप आपने आगे यहाँ से बढ़ा लिया अपना, कि जहां पे आपने पेजेस, पेज क्लास बनाई, आपने एक पर्टिकुलर पेज के एलिमेंट्स आपने आइडेंटिफाई किए, मेथड लिखे, और उनको कंस्ट्रक्टर बना के इनिशियलाइज किया गया यूजिंग द पेज ऑफ फैक्ट्री अप्रोच। ठीक, और आपने टेस्ट केस बनाए यहाँ से। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज आप देख रहे हैं कि हमने ब्राउजर को अभी ऐसा इनिशिएट नहीं कहीं कराया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अभी के लिए, फर्स्ट अभी यहाँ पे सिर्फ इसको एज इट इज क्या करते हैं, जो आ, मैं हार्ड कोडेड यहाँ पे ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। अभी मैं बेस क्लास नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे ड्राइवर बनाया है, हम अभी इसको हार्ड कोड यूज करते हैं, और इंपोर्ट करते हैं यहाँ से क्रोम ड्राइवर क्लास को। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इस टेस्ट केस को करते हैं रन, और देखते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
एटलीस्ट जो हमने फर्स्ट स्टेप बनाया है, अब आप यहाँ देख रहे हैं, लेकिन अभी तक इस अप्रोच में आपको क्या एक चीज सीखने को मिल रही है। आपके पेज के एलिमेंट्स बिल्कुल सेपरेट एक क्लास में पड़े हुए हैं, जो पेज क्लास के अंदर पड़े हुए हैं। और आपने पेज के जो एक्शंस हैं वो भी एक पेज क्लास के अंदर ही लिखे हुए हैं। आपके टेस्ट केस के अंदर आपको जो है सिर्फ क्या करना है, पेज का ऑब्जेक्ट बनाना है और उन मेथड्स को कॉल करना है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से चीजें हमने जावा के कॉन्सेप्ट यूज किए हैं। जो जो हमारा एनकैप्सुलेशन का फंडा है कि आपने अपने वेब एलिमेंट्स को प्राइवेट रखा है, सो दैट आप अपने टेस्ट केस में से आपके वेब एलिमेंट को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। आपको अगर अपने एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो वो कहाँ से एक्सेस होगा, वो आपको मेथड के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। इसीलिए हमने क्या किया था, यहाँ पे मेथड को पब्लिक बनाया है। ओके, तो ये एक चीज अभी हम देखिए, एक स्टेप हम यहाँ से करते हैं और इस टेस्ट केस को रन करते हैं कि ये हमारा एक्शन परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सॉरी, ओ ओ आई थिंक, सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पे एक स्टेप मिस कर गया। एक चीज और लिखनी है। ऐसे नहीं होगा, हमें वेब ड्राइवर मैनेजर से पहले वेब ड्राइवर मैनेजर डॉट क्रोम ड्राइवर डॉट सेटअप, यस, ये यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से ही आपका क्रोम ड्राइवर पहले सेट होगा। फिर आप क्रोम ड्राइवर में जाएंगे और यहाँ से क्योंकि आप अब इस ड्राइवर में क्या है, क्रोम ड्राइवर जा चुका है, और ये क्रोम ड्राइवर यहाँ से कहाँ जाएगा, लाइन नंबर 19 से हमारे पेज क्लास के अंदर। तो यानी कि वो एक सेम जो आपका ब्राउजर है वो पास ऑन हो जाएगा यहाँ तक। ओके, अब यहाँ पे हम आते हैं और इस क्लास को, इस टेस्ट केस को रन करते हैं, देखते हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है। रन एज टेस्ट एनजी टेस्ट। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, हमारा जो अभी हमने ब्राउजर इनिशिएट कराया वो एक तरीके से हमारे टेस्ट केस के अंदर ही है। हम उसको भी इम्प्रूव करेंगे अभी इस स्टेप के बाद, एक बार ये हमारा स्टेप एग्जीक्यूट हो जाए तो। ओके, आहो सॉरी, एक और चीज हमने यहाँ मिस करी है। आपको स्टेप बाय स्टेप वन थिंग आपने यहाँ से क्या करना है, ड्राइवर, हमने यूआरएल तो पास ही नहीं किया यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, ड्राइवर डॉट गेट, और हम यहाँ से क्या करते हैं, यूआरएल पास करते हैं अपनी एप्लीकेशन का। तो आप देख रहे हैं यहाँ से आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखने को मिल रही हैं। वन बाय वन हम यहाँ से चलते हैं, और अब ये हमारा टेस्ट केस को दोबारा से रन करते हैं। आपने ब्राउजर को इनिशिएट किया, यूआरएल ओपन कर लिया, एंड देन आपने फिर यहाँ पे ब्राउजर ओपन हो चुका है, आप देख रहे हैं। और यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर हुआ, क्लिक हुआ लॉगिन बटन पे, और अब आपका लॉगिन परफॉर्म हो चुका है और आप अपने नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं, जो कि आपका प्रोडक्ट लिस्ट पेज है। तो यहाँ से आपने देखा कि हमने एक स्टेप और यहाँ पे अचीव किया है कि आप पेज क्लास कैसे बनाएंगे और एक टेस्ट केस कैसे बनाएंगे। यहाँ पे अभी तक हमने, लेकिन एक और चीज हम नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो कवर करूंगा। अभी हमने जो यहाँ पे क्या किया है, अब आप यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड करें कि ब्राउजर को स्टार्ट करना, ब्राउजर को इनिशिएट करना और यूआरएल ओपन करना, ये हमारे टेस्ट केस का पार्ट नहीं होते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारी टेस्ट की प्री कंडीशन है। तो ये चीजें हम कहाँ पे रखेंगे, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इनको बेस क्लास के अंदर लेके चले जाएंगे, सो दैट कि जो मेरा टेस्ट केस है उसमें ये चीजें ना हो। जो भी प्री कंडीशन है वो मुझे मेरी बेस क्लास से मिले। बट क्योंकि हम इस चीज को, तभी मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको जो नॉर्मल हार्ड कोडेड वे है चीजों को स्क्रिप्ट लिखने का, और उसी चीज को फिर हम फर्दर कैसे इंप्रूव करते हैं अपने फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर की हेल्प से, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो हमने ब्राउजर ओपन कराया टेस्ट केस की हेल्प से, वो हम क्या करेंगे, एक बेस क्लास बनाएंगे, वहां से उसको यूज करेंगे और फिर हम देखेंगे कि कैसे काम करेगा। ठीक है। तो क्विकली एक और हमने यहाँ पे स्टेप, अब अगर हम यहाँ पे आए तो हमने स्टेप 3 इसका बना लिया है, बट इसमें भी अभी क्या है हमारा,
बेस टेस्ट हमने नहीं बनाई, ये हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें इस चीज को इंक्लूड करेंगे। ओके, सो आई थिंक यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आई है। तो हम नेक्स्ट इस वीडियो को, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।